जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण झील। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने भारत के खनिज पढ़ चुके हैं, जलप्रपात भी पढ़ चुके हैं और भारत के समुद्री तट के नाम भी पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत के महत्वपूर्ण झील। ये चैप्टर में से एक न एक क्वेश्चन आता ही है, बिहार दरोगा का फेवरेट चैप्टर है ये। तो पेंगोंग झील जो है यह लद्दाख में है, आप सभी को पता ही होगा। तो पेंगोंग झील लद्दाख, पेंगोंग झील लद्दाख। देखिए, सूरज ताल और चंद्र ताल, ये दोनों जो ताल है, सूरज ताल और चंद्र ताल। सबसे पहले हमें हिमालय पे ही न सूरज दिखेगा, तो सूरज ताल और चंद्र ताल और रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। सूरज ताल, चंद्र ताल और रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद चोलामू, तो चोलामू तो आप सभी को पता होगा और ये आया था क्वेश्चन में भी। तो चोलामू झील जो है यह सिक्किम में है और भारत का सबसे ऊंचा झील भी है। तो चोलामू भारत के सबसे ऊंचा झील चोलामू है और यह सिक्किम में है। और लोकटक झील, लोकटक झील तो सबको पता होगा, मणिपुर में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील मणिपुर में और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है और इसी पे केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। केबुल लामजाओ का किस झील पे है? तो लोकटक झील पे है। और कहाँ है? तो मणिपुर में है। उसके बाद चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील ही है। तो चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है और खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है। उसके बाद पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ पे है? तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे में है, लेकिन पुलिकट झील का 84% आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। इसीलिए पुलिकट ऑप्शन में अधिकांश आंध्र प्रदेश देता है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है और यह खारे पानी का झील है और ये जो है सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है पुलिकट झील। ठीक है। इसके बाद वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है, भारत की सबसे लंबी झील है। उसके बाद सांभर झील, सांभर झील राजस्थान में है। सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील है, लेकिन सर्वाधिक खारा पानी किस झील में है? तो ये है सांभर झील में। सांभर झील में सर्वाधिक खारा पानी है। उसके बाद लोनार झील, लोनार झील, लोनार झील क्रेटर द्वारा निर्मित है। कहाँ है लोनार झील? सबको पता होगा, महाराष्ट्र में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। उसके बाद डल झील, डल झील जम्मू कश्मीर, कश्मीर का गहना डल झील है। तो डल झील श्रीनगर का गहना है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। उसके बाद बुल्लर झील, बुल्लर झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है और यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर का गहना। और बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। और चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। और सांभर झील सबसे ज़्यादा खारे पानी वाला झील है। ठीक है। उसके बाद निजाम सागर और हुसैन सागर, ये तो आप सभी को पता ही चल गया होगा। निजाम सागर और हुसैन सागर, हुसैन सागर ये हैदराबाद में है। निजाम सागर और हुसैन सागर कहाँ है? हैदराबाद में है। उसके बाद कलेरू झील, कलेरू झील कहाँ है? कलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये भी खारे पानी का झील है। तो कलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद भोजताल, भोजताल देखिए, सूरज ताल और चंद्र ताल ये है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन भोजताल जो है ये है मध्य प्रदेश में। और उसके बाद जो बाकी ताल वाला होगा ये हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है। इसके बाद भोजताल के बाद, भोजताल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद उकाई झील, उकाई झील गुजरात में है। उकाई झील कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है। उसके बाद डिडवाना झील, देखिए राजस्थान की कुछ प्रमुख झील मैंने इस प्रकार लिखा है। डिडवाना झील, जयसंबद्ध झील, पिछोला झील, राणा प्रताप सागर,
जवाहर सागर झील। देखिए, तो ये तो आप लोग आराम से याद रख लीजिएगा। डिडवाना झील, जय संबद्ध झील, पिछवाला झील, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील। ठीक है, ये राजस्थान में है। तो डिडवाना झील, जय संबद्ध झील, पिछौला झील, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर झील राजस्थान में है। उसके बाद वैरी नाग, देखिए नाग वाला जितना होगा वो सब जम्मू कश्मीर में है। देखिए वैरी नाग, शेष नाग, अनंतनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। वैरी नाग, अनंतनाग, वैरी नाग, शेष नाग, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद नाग शब्द वाले सभी झील जम्मू कश्मीर में है और ताल शब्द वाले सभी उत्तराखंड में है। हम बता चुके हैं। जैसे देखिए अनंतनाग झील, वैरी नाग झील, शेष नाग झील, नागिन झील, नाग में विष रहता है तो विशनसर झील, मानसवल झील, डल झील और बुल्लर झील। तो मानसवल झील कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में है। मानसवल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। मानस एक और कहाँ है? ये हमारा मानस एक और असम में है ना। मानस वन्यजीव जो है वो असम में है, एक बार चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमको देखिए, जम्मू कश्मीर में है अनंतनाग झील, वैरी नाग झील, शेष नाग झील, नागिन झील, विशनसर झील, मानस झील और मानसवल झील और डल झील और बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड में देखिए ताल बताए थे ना, तो देखिए ऐसे है। उत्तराखंड में है नैनीताल झील, सात ताल झील, राकस ताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, नेकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील, रूपकुंड झील और रूपकुंड या कंकाल झील। यही रहस्यमयी झील है जिसमें खोपड़ियाँ पता नहीं कहाँ से आके उसमें खोपड़ियाँ मानव कंकाल मिलते हैं, इसीलिए उसको कंकाल झील भी कहा जाता है। तो एक बार और, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा झील है? अनंतनाग झील, वैरी नाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, विशनसर झील, मानसवल झील, डल झील, बुल्लर झील। उत्तराखंड में कौन कौन? ताल याद रखिएगा। नैनीताल झील, सात ताल झील, राकस ताल झील, मालताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, नकोछिया ताल झील, खुरपा ताल झील, रूपकुंड या कंकाल झील, ये उत्तराखंड की झील है। देखिए हिमाचल प्रदेश का मैंने ऊपर बताया था कौन कौन सा है? सूरजताल और चंद्रताल, और एक भोजताल मध्य प्रदेश का है। सूरजताल और चंद्रताल तीन दूसरे जगह का है, वो सूरजताल और चंद्रताल। आपको याद ही रहेगा, सूरज और चांद सबसे पहले कहाँ दिखेगा? हिमालय पे। तो हिमाचल प्रदेश का है सूरजताल झील और चंद्रताल झील, और इधर एक भोजताल झील मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाकी जितना ताल है ये हमारे उत्तराखंड का है। उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश का है रामगढ़ ताल झील, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का भी याद रखिएगा, रामगढ़ ताल झील। ठीक है, इसके बाद सिक्किम चोलामू, भारत का सबसे ऊंचा झील सिक्किम चोलामू। उसके बाद लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, उसके बाद आइए राजस्थान का मैंने बताया था। राजस्थान में कौन सा है? तो राजसंबंध झील, जय संबंध झील, राजसंबंध झील, जय संबंध झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांभर झील, नक्की झील, नक्की झील। उसके बाद राणा प्रताप सागर होगा,
एक मिनट, कहाँ बताया था मैंने? हाँ, जवाहर सागर झील, राणा प्रताप सागर झील, ठीक है। तो राजस्थान में जयसंबंध झील, जयसंबंध झील, राजसंबंध झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, सांभर झील, नक्की झील। नक्की झील स्पेशल करके याद रखिएगा, नक्की झील राजस्थान में है। और एक जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील, ठीक है। हम महाराष्ट्र का याद रखिएगा, लोनार झील और शिव सागर झील। शिव महान है तो महाराष्ट्र, लोनार झील सबको पता है महाराष्ट्र में है और क्रिएटर द्वारा निर्मित। उसके बाद केरल, केरल के पेरियार झील, केरल में पेरियार झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील सबसे लंबा झील, कायल है, कायल है, कायल है, एक मिनट, कायल है, हाँ। तो देखिए केरल का पेरियार झील, अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील, कायल है लेगून झील, ये याद रखिएगा। केरल का पेरियार झील कृत्रिम झील है, ये भी याद रखिएगा, मानव निर्मित है। और आंध्र प्रदेश का कलेरू झील, पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? कलेरू झील और पुलिकट झील। और उड़ीसा, उड़ीसा में चिल्का झील, सबसे बड़ा खारे पानी का झील उड़ीसा में है चिल्का झील। मेघालय में याद रखिएगा, मेघालय में कौन सा झील है? उनिमिया, उनिमिया झील कहाँ है? मेघालय में है। उनिमिया झील, ओमियाम झील, ओमियाम झील, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ओमियाम झील मेघालय में है। पंजाब का हरिके बैराज और तो पंजाब का हरिके बैराज और कंजली और हरिके बैराज पंजाब का है, याद रखिएगा। और असम का याद रखिएगा, दीपोर और चपनाला झील असम का है। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार दिमाग में रखिएगा। तो हरिके बैराज झील और कचली झील पंजाब का है, असम का दीपोर और चपनाला झील। और उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर और फुलहर। उत्तर प्रदेश का झील गोविंद वल्लभ पंत सागर और फुलहर, ठीक है। और एक और बताया था उत्तर प्रदेश का मैंने, रामगढ़ ताल, ठीक है। तो ये सभी झील हो गया हमारा। उसके बाद आइए बुल्लर झील जो है एशिया की सबसे मीठे पानी की झील में से एक है और इसका निर्माण टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो बुल्लर झील कैसे बना था? टेक्टोनिक प्लेट के घिसकने के कारण। ओडिशा का चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। केरल का वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। लोनार झील एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक खारा सोडा झील है, जो महाराष्ट्र के जिले लोनार में स्थित है, ठीक है। उसके बाद कांवरताल झील जो है ये हमारे बिहार का है, वेरी इंपॉर्टेंट। कांवरताल झील बिहार के बेगूसराय ज़िले का है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अभी बताया था मैंने, गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद पर्वतीय दर्रे, तो दर्रे ये हमारा छोटा सा चैप्टर है, ये हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए दर्रे मतलब दर्रा वो होता है, दर्रा का परिभाषा
जो मतलब दो जगहों को एक संकरी पतली रास्ता जो दो भिन्न भिन्न जगहों को जोड़ती है उसे दर्रे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। काराकोरम लद्दाख में है। काराकोरम लद्दाख में है और ये चीन से जोड़ती है। काराकोरम लद्दाख को चीन से जोड़ती है। काराकोरम लद्दाख को चीन से जोड़ती है। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय दर्रे जैसे बुर्जिल श्रीनगर को गिलगिट जो है ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान मतलब पीओके में है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। बुर्जिल श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। जोजिला श्रीनगर से लेह को जोड़ती है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। बनिहाल श्रीनगर से जम्मू को जोड़ती है। एक बार और रिपीट करेंगे। बुर्जिला श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ती है और बनिहाल श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। काराकोरम लद्दाख को चीन से जोड़ती है। बुर्जिला श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। बनिहाल श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। ठीक है, आइए हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखते हैं। पहला शिवकिला सिपकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। तो शिवकिला हिमाचल से तिब्बत तक, हिमाचल से तिब्बत तक शिवकिला हिमाचल से तिब्बत तक। बड़ा लाचला हिमाचल की मनाली से लद्दाख तक। तो बड़ा लाचला हिमाचल के मनाली को लद्दाख से जोड़ती है, सीधी सी बात। मनाली को लेह से जोड़ती है। और रोहतांग शिमला को इधर पंजाब से जोड़ती है। ठीक है, तो एक बार शिवकिला किसको जोड़ती है? तो हिमाचल को तिब्बत से जोड़ती है। बड़ा लाचला हिमाचल को लेह से जोड़ती है। रोहतांग शिमला को पंजाब से जोड़ती है। ठीक है, उसके बाद आइएगा उत्तराखंड की पहाड़ी। ठीक है, उत्तराखंड की पहाड़ी दर्रे। लेपू लेक यह कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए उपयोगी है। तो उत्तराखंड के ऐसे याद रखिएगा। लेपू लेक नीति माना धर्म। तो देखिए लेपू लेक उत्तराखंड में कितना 4 गो है। कौन? लेपू लेक नीति माना धर्म। लेपू लेक देखिए ऐसे याद कर सकते हैं। लेख में क्या लिखा हुआ था? नीति लिखा हुआ था। उसे हमने माना तो हम धार्मिक कहलाए। लेपू लेक है ना, तो एक लेख लिखा हुआ था। उत्तराखंड देवभूमि है, तो उत्तराखंड के देवभूमि पर एक लेख लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था नीति। तो उस नीति को हमने माना तो हम हो गए धार्मिक। तो ऐसे याद किए लिपू लेक। तो लिपू लेक नीति माना और धर्म, नीति मन धर्म। ठीक है, उसके बाद सिक्किम में देखिएगा। सिक्किम का नाथुला बहुत इम्पोर्टेंट है। नाथुला और जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में है। तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है, याद रखिएगा। तुजू दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। उसके बाद थालघाट मुंबई से नासिक, महाराष्ट्र का हम बता रहे हैं कौन सा है। थालघाट मुंबई से नासिक, भोरघाट मुंबई से पुणे, पालघाट कोच्चि से ये महाराष्ट्र का तो ही है इसमें। ठीक है, देखिए थालघाट मुंबई से नासिक, भोरघाट मुंबई से पुणे, और पालघाट कोच्चि से चेन्नई, पालघाट, नासिक से मुंबई, थालघाट, मुंबई से पुणे, भोरघाट, नासिक से मुंबई, थालघाट, और पालघाट कोच्चि से चेन्नई। और सेनकोट इम्पॉर्टेंट है। तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। सेनकोट
तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय दर्रे आइए देखते हैं। बोमडिला तिवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला तिवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला तिवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला तिवांग को तिब्बत से जोड़ता है। तिवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। देखिए बोमडिला तिवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। दीफू अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दीफू अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। दिहांग दर्रा आप सभी को पता होगा, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। एक बार बोमडिला, आंख बंद करिए, मेरे साथ बोलिए। बोमडिला तिवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ती है। दीफू, आंख बंद रखिएगा, दीफू अरुणाचल प्रदेश को नीचे म्यांमार से जोड़ता है। यंगयाप दर्रा ऊपर जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। और दिहांग अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा है, ये अरुणाचल प्रदेश को नीचे आ जाइएगा, म्यांमार से जोड़ता है। तो एक बार फिर से बोमडिला बताइए। बोमडिला तिवांग घाटी को तिब्बत से। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से। और दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। ठीक है, ये देखिएगा। थालघाट मुंबई से नासिक। थालघाट आंख बंद करके, थालघाट मुंबई से नासिक। भोरघाट मुंबई से पुणे। भोरघाट मुंबई से पुणे। पालघाट कोच्चि से चेन्नई। भोरघाट पालघाट। सेनकोट तिरुअनंतपुरम मदुरई को। और तुजुदर्रा म्यांमार, मणिपुर को म्यांमार से। तुजुदर्रा म्यांमार, मणिपुर से म्यांमार। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला चैप्टर किस चीज़ पे होगा? जैव संरक्षित, ये और सेंसस एक बार करवा दूंगा, मतलब जनगणना से 2011 की जनगणना अगले वीडियो में आएगा। जय हिंद दोस्तों।